हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो खास करके वैसे अभ्यर्थी जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत जो आवासीय विद्यालय दरभंगा और किशनगंज में खुला है वहां एडमिशन के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। या जो भी अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन इस तरह के विद्यालय में कराना चाहते हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है और इस मौके का फ़ायदा आप अवश्य उठाएं। इसके पहले जब पहली बार यानी पहला बैच इसमें स्टार्ट किया गया था उस वक्त भी मैं वीडियो दिया था और उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा था। तो मैं इस बार भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। देखिएगा, इसमें कहता है बिहार में निवासित अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी छात्र छात्राओं के लिए संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय दरभंगा एवं किशनगंज में सत्र 2025-26 में वर्ग 9 एवं वर्ग 11 में नामांकन के लिए आवश्यक सूचना, यानी नामांकन हेतु आवश्यक सूचना देख लीजिएगा। ये निःशुल्क आवासीय शिक्षा ये दिया जाता है। इसके तहत आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये 5 मार्च तक चलेगा। दोस्तों, आवेदन कौन कर सकते हैं, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए? देखिएगा, आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 के लिए नामांकन हेतु अधिकतम आयु सीमा 16 वर्ष एवं वर्ग 11 के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपका यदि विद्यार्थी कोई है तो वो मैट्रिक में या 9th में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी अधिकतम उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए और 11th में लेना चाहता है तो उसके लिए 18 वर्ष होना चाहिए। विद्यालय में नामांकन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार होगा। यानी कि इसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और उस टेस्ट में जो भी नंबर आप लाइएगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थियों की अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय 6 लाख रुपए होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट www.minorityWelfare.bih.nic.in पर उपलब्ध पोर्टल से किया जा सकेगा। यानी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप minority-welfare.bih.nic.in लॉगिन करना होगा। उसके बाद अपने बच्चों का फॉर्म उसमें भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद छात्र छात्राओं के द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म को वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में स्वयं अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करना अनिवार्य होगा। आप जाकर के स्वयं जमा भी कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। उसके बाद परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी उसी तरह ऑनलाइन minority-welfare.bih.nic.in के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और उस एडमिट कार्ड का प्रयोग आप एग्जाम देने में कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति, आय, आवासीय पत्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति यदि उत्तीर्ण हो, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं उम्र सीमा संबंधी प्रमाण पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा। यानी जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं उस वक्त ये अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद प्रमुख विशेषताएं, यानी इस विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनको सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने का इसका उद्देश्य है। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था है। आवासीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क नामांकन के साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, वस्त्र, दवा, पुस्तक आदि की आधुनिक सुविधा दिया जाएगा। करने का मतलब यदि आप एंट्रेंस पास कर जाते हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी फी नहीं लगता है। यानी छात्रों को निःशुल्क जो एडमिशन भी होगा, निःशुल्क रहने, खाने, वस्त्र, दवा, पुस्तक, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि फॉर्म भरना है, परीक्षा देना है और पास करना है। यदि आप पास कर जाते हैं तो किसी भी प्रकार का खर्च आपको देना नहीं पड़ेगा। खास करके जो गार्जियन इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद चीज़ है। आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशाला, यानी कि ऐसे विद्यालय जो कि चयनित विद्यालय हैं, बहुत कम विद्यालय हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी सुविधा, आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशाला का भी व्यवस्था इसमें की गई है।
उच्च माध्यमिक कक्षाओं में PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आर्ट्स आदि विषयों के पठन पाठन की सुविधा है। यानी इंटरमीडिएट में यदि आप आर्ट्स में एडमिशन चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एडमिशन चाहते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एडमिशन चाहते हैं तो आपका एडमिशन ईजी वे में हो सकता है, बशर्ते आपको ये कंपटीशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिएगा इसमें आवेदन करने की जो तिथि है इसके बारे में भी देख लीजिए। आवेदन करने की तिथि, इसमें देखिए आवेदन प्रक्रिया की तिथि, आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि 17 फरवरी 2025 से 5 मार्च 2025 तक होगा और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये 7 मार्च 2025 से 9 मार्च 2025 तक, और ये जो परीक्षा होगी ये 23 मार्च को परीक्षा होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी 23 मार्च को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। इसमें परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी घोषित कर दिया गया है। नामांकन की तिथि 15 अप्रैल से 17 अप्रैल 2 दिन दिया जाता है। सत्र प्रारंभ की तिथि 21 अप्रैल यानी 21/4 से आपका जो है ये स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अब आप ये सोचिएगा कि इसमें कौन कौन सा चीज़ पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। सामान्य विशेषताएं देख लीजिएगा, इसमें है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 और वर्ग 11 में नामांकन 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 घंटे की होगी। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें जो है आपको GK GS मैथमेटिक्स रीजनिंग से संबंधित सवाल दिया जाता है, और विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत तैयारी कर ले तो निश्चित रूप से इसमें क्वालिफाई कर जाता है। और सीट चूँकि लिमिटेड है इसलिए आपको थोड़ा सा तैयारी पे ध्यान देना होगा। यानी ख नंबर में देखिएगा, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय योजना से संबंधित संकल्प संख्या 14/01/2017 441 दिनांक 23/5/2018 के आलोक में मार्ग निर्देशिका की कंडिका 4 के अनुसार विद्यालय में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। बालक और बालिका दोनों वर्ग में 75% ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। यानी कि 75% जो बालक बालिकाओं के लिए जो सीट है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा। शैक्षणिक संस्थानों में लागू आरक्षण नीति का पालन इसमें भी किया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन शिक्षण संस्थाओं में लागू आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। और विस्तृत जानकारी के लिए आप वेबसाइट यानी www.welfare.pih.nic.in पर लॉग इन कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि इसमें आप यदि अपने बच्चे को बैठाते हैं तो उनकी तैयारी, ये 100 नंबर का जो GK GS का प्रश्न रहेगा, मैथमेटिक्स का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, आप इसको बेहतर ढंग से तैयारी करवाइएगा तो फ़ायदा ये होगा कि आपको 11-12 तक किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं करना होगा। यानी टोटल खर्च का वहन जो है ये सरकार करेगी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगी दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे यानी लाभदायक हो तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।